नांदेड़ शहर में जो अभी साउथ में कंपटीशन लग रही है, ये वंचित और शिवसेना में कंपटीशन है। स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं जैद अहमद। अभी मेरे साथ हेमंत पाटिल सर मौजूद है। तो सर मेरा सबसे पहले सवाल आपका ये है कि क्या लगता है अब कैसा माहौल है यहाँ का? नांदेड़ शहर में जो अभी साउथ में कंपटीशन लग रही है, ये वंचित और शिवसेना में कंपटीशन है और मतदाताओं में बड़ा उत्साह है। लोग जम के बाहर आ रहे और जो कुछ रिज़ल्ट आएंगे, एक अलग किस्म के रिज़ल्ट आने के चांसेस है। काफ़ी बंडखोरी भी हुई है, इसकी वजह से दोनों तरफ से वोट जो है काफ़ी कट रहे बट रहे। तो लेकिन शिवसेना बीजेपी की जो जीत है वो तय है। लोकसभा में जो है वो भी जीतेंगे और साउथ विधानसभा में आनंदराव तिड़के ये भी जीतेंगे। अभी एक चीज़ जो है वो नांदेड़ में बहुत क्रिटिसाइज हो रही है, जैसा कि मोहन राव हम्बड़े कांग्रेस में और उनके बड़े भाई जो है बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो इसके ऊपर लोग बहुत टारगेट बना रहे कि एक घर के दो लोग अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे, आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? नहीं, देखो, जिसका उसका हक है। अभी एक घर में बंटवारा हो जाता है, एक भाई एक दूसरे पार्टी में, पिताजी एक पार्टी में है, बेटी एक पार्टी में है, चाचा एक पार्टी में है, भतीजा एक पार्टी में है। तो ये लोकशाही की एक विचारधारा है जिसकी उसकी। हर एक कोई आदमी अलग अलग पार्टी में रह सकता है, लेकिन जो लोकसभा में है वो महायुति का प्रचार कर रहे हैं और जो विधानसभा है में वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इशू हो सकता है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि अभी जो महाराष्ट्र सरकार, एकनाथ शिंदे की जो सरकार है, उन्होंने महिलाओं के लिए 1500 रुपये दिए, लेकिन अभी अपोजिशन का ये कहना है कि वो 1500 सिर्फ इलेक्शन के लिए थी। तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? मुझे लगता है कि माननीय एकनाथ शिंदे साहब जो बोलते हैं वो करते हैं और 24/7 लोगों में रहने वाले नेता है। हम देखते हैं कि हर रोज़ 22-22 घंटे काम करते। जो समाज के छोटे छोटे घटक है जिनके लिए अभी तक किसी ने सोचा नहीं था, जैसा आंगनवाड़ी सेविका है और खाना पकाने वाली हमारी वहाँ की स्वयंपाकीन महिला है, हमारी आरोग्य सेविका है और ग्राम रोजगार सेवक थे। तो इनका पगार जो है 1500 रुपये। पुलिस पाटिल का 1500 रुपये था, कोतवाल का 1000 रुपये पगार था। तो ये सब घटकों के लिए उन्होंने काम किया है। 1500 1000 पगार किया है। महिलाओं के लिए भी लाडली बहन योजना लाई है। महिला लोग एक सम्मान उनको मिला है। तो लोगों में एक खुशी है, काम करने वाली सरकार है। और तीनों भी नेता, माननीय देवेंद्र फडणवीस भी साहब भी एक बड़े लोगों में काम करने वाले नेता है, राष्ट्रवादी के अजित दादा भी। तो तीनों भी पार्टी चलाने वाले लोग हैं और लोगों में रहने वाले लोग हैं। उनको महाराष्ट्र की समस्या मालूम है। तो जिस गति से महाराष्ट्र आगे जा रहा है तो लोगों में खुशी का माहौल है और मुझे मन में कोई शक नहीं कि यही सरकार दोबारा रिपीट होने वाली है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जैसा कि जो शिवसेना थी वो उसके 2 विभाग हो गए, 2 गुट हो गए। तो आप जो है वो अभी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में, तो क्या वजह है आपको एकनाथ शिंदे को क्यों आपने चुना है? और उसमें और एक सवाल ये है कि अभी जैसा कि यहाँ पर एमएलए के इलेक्शन है, पिछली बार आपकी यहाँ से वाइफ खड़े थे, लेकिन इस बार आपकी वाइफ क्यों नहीं खड़े रहे? नहीं, देखिए, मैं जब मेरा राजकीय जन्म हुआ है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने जो नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू है, और बेरोज़गारों के लिए उनका एक जो दिल में वो चीज़ बोलते थे और सच बोलते थे और समाज की जो व्यवस्था है उसके प्रति बोलते थे, उसके लिए हम आकर्षित हुए। वो टाइम भी हमारी निशानी धनुष्यबाण थी और आज भी मेरी निशानी धनुष्यबाण है। तो ये निशानी के लिए काम करते हैं, विचारधारा के लिए काम करते, कोई व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने जो हिंदुत्व की विचारधारा दी थी, वो विचारधारा लेके माननीय एकनाथ शिंदे साहब नरेंद्र मोदी जी साहब के साथ गए हैं। तो इसीलिए शिंदे साहब के हम साथ गए हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि आपकी मिसेस क्यों नहीं खड़ी है। तो अभी आपने देखा होगा कि 3 महीने पहले ही, 3-4 महीने पहले लोकसभा का चुनाव उन्होंने यवतमाल से लड़ाया है और हर बार मैं ही, मेरा परिवार, मेरा घर। तो एक घरानेशाही होती है। शिवसेना ने जो कार्यकर्ता दिया है, वो गांव का सरपंच था, जिला परिषद सदस्य, थोड़ी वोट से हार गया और शिवसेना का 4-5 साल से जिला प्रमुख है। तो एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता के घर में भी शिवसेना में टिकट दिया जाता है। यहाँ कोई घरानेशाही नहीं है, राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा नहीं है। ये आप श्रीकांत शिंदे साहब ने कहा था कि जो काम करेगा वो राजा बनेगा। तो एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता को इसलिए
टिकट दिया गया है और सब लोग उनके लिए जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि शिवसेना भाजपा युति के सभी बुजुर्ग हमारे सहकारी से लेके सब जन काम कर रहे हैं और जीत जो है निश्चित तय है हमारी। अगर आपका यहाँ पर एमएलए जीत के आता है, आपका विधायक जीत के आता है, तो क्या आपके पास क्या प्लान है नांदेड़ को लेकर? नांदेड़ में आप क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें आप डेवलप करेंगे? देखो, नांदेड़ शहर में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है तो उसके ऊपर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। महानगर पालिका रह के भी आप देखते हो कि ग्राउंड्स नहीं है बच्चों के लिए खेलने के लिए, बगीचे नहीं है। थोड़ा सा प्लानिंग मिसमैच हुआ है शहर का, तो शहर का एक प्राधिकरण बनाया जाए। कम से कम 20-25 किलोमीटर नांदेड़ शहर के क्षेत्र में एक थोड़ा सा प्लान बनाया जाए और शहर की अगली प्लानिंग की जाए। नए ब्रिजेस हो, नए रास्ते हो। और गोदावरी शुद्धिकरण का माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने बोला है कि देखो, बाजू का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ वैगन से पानी आता है, लेकिन हमारे यहाँ पानी है लेकिन पानी प्रदूषित है, तो गोदावरी शुद्धिकरण भी होना चाहिए, उसके लिए काम करेंगे। और नांदेड़ ऐसी भौगोलिक क्षेत्र में बसा हुआ है कि यहाँ से 250-300 किलोमीटर पे हैदराबाद, सोलापुर, संभाजीनगर, अमरावती जैसे शहर बसे हुए, तो इसका एक अलग महत्व है शहर का। तो इसका इकोनॉमिकल भी, फाइनेंशियल भी थोड़ा सा प्रोग्रेस हो, उसके लिए काफ़ी सारे प्लान्स हमने बनाए हैं और 5 साल में वो प्लान्स 100% ज़मीन पे दिखेंगे आपको और शहर का पूरा चेहरा मोहरा बदला हुआ दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत पाटिल जी। ये थे मेरे साथ हेमंत पाटिल, जिन्होंने बताया कि अगर इनके यहाँ एमएलए बनते हैं, इनके यहाँ विधायक आते हैं, तो नांदेड़ के विकास के लिए, नांदेड़ के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें करेंगे।